हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर 5 ऐसे भविष्यवाणी करने वाले हैं अगस्त महीने की जो सच होकर रहेगा। ठीक है, सो पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि एक्यूरियस है यानी कि कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सो आपके लिए जो मेन कार्ड है वो 3 ऑफ कप्स का आ चुका है अगस्त महीने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, सो बाकी के कार्ड्स देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें एक्वेरियस के लिए यानी कि कुंभ राशि के लिए अगस्त महीने के लिए। ओके, सो आपको पॉजिटिव रहना है। अभी कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में नहीं लाना है। सो फर्स्ट, सेकेंड, ओके, देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। जस्टिस है यहाँ पर, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स से, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। सो फर्स्ट तो मैं आपको इस कार्ड के बारे में बताना चाहूँगी। जो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका अगस्त महीने का मेन कार्ड आ चुका है। सो अगस्त महीने में आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। सेलिब्रेशन वाला सिचुएशन, वेदर हमेशा क्रिएट होकर रहेगा। तो इस मंथ में आपके दिल में, मन में बहुत ज़्यादा खुशी रहने वाला है। बहुत सारे लोगों के साथ आप मीट करने वाले हो, कहीं ना कहीं ग्रुप में काम करने वाले हो अपनी खुशी से। ऐसा नहीं कि कोई जोर करके आपको कहीं पर भेज रहा है मीटिंग में या फिर ग्रुप में काम करने के लिए, नहीं। आप बहुत खुशी से अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए नज़र आ रहे हो, घूमते हुए नज़र आ रहे हो, कहीं पर जाकर खा सकते हो, पी सकते हो, चिल कर सकते हो, लाइक दैट पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके घर में कोई सेलिब्रेशन वाला मौका क्रिएट हो सकता है, जहाँ पर कुछ दोस्त या फिर आपके कुछ रिलेटिव्स आपके घर में एज अ गेस्ट आ सकते हैं, या फिर आप किसी के घर में जाकर इंजॉय कर सकते हो। सो दिख रही है, इन्विटेशन भी आपको मिल सकता है किसी की तरफ से। सो ओवरऑल बहुत सारे लोगों के साथ अपने ऑफिस में हो सकता है, बिजनेस के जगह पर, घर में सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। मन में खुशी रहेगा। जो भी होगा अगस्त महीने में आपके साथ, उसमें खुशी डेफिनेटली आप महसूस करोगे, इन्जॉय करोगे इस महीने को। तो ये मेन कार्ड है, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। चलिए देख लेते हैं सेकंड भविष्यवाणी क्या कह रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 7 ऑफ कप्स है। आपके लाइफ में इस महीने में कुछ ऑप्शंस आने वाले हैं, जहाँ पर आपको चूज़ करने का मौका मिलेगा। तो ये ऑप्शंस किसी भी साइड से आ सकता है। अगर आपने जॉब के लिए बहुत सारे जगहों पर कहीं ना कहीं इंटरव्यू देते फिर रहे थे, तो उसका रिज़ल्ट आपको इस महीने में दिख सकता है। तो बहुत सारी, एक से ज़्यादा जगहों से आपके पास जॉब का कॉल लेटर आ सकता है, बिज़नेस का ऑफ़र आ सकता है, या फिर आपने कई कई जगहों पर हो सकता है लोन के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ से भी आ सकता है। तो किस जगह को आप सिलेक्ट करते हो, किसको आप सिलेक्ट करते हो, ये सिलेक्शन कहीं ना कहीं लव लाइफ के साइड से, मतलब मैरिज के साइड से भी हो सकता है कि आप किसी को चूज़ कर रहे हो। बहुत सारे इंसानों में से बहुत सारे फ़ोटोज़ हो सकता है आपके पास भेजा जाएगा इस महीने में, एंड उनमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करके मतलब शादी के लिए सिलेक्ट करना है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रही है। तो चॉइस यहाँ पर रहेगा, डिसीजन आपका होगा, एंड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी के साथ आपको डिसीजन लेना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे चीज़ों के साथ बुरे चीज़ें भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, तो आप किसके साथ डील करना ज़्यादा पसंद करोगे, किसके साथ आगे बढ़ना ज़्यादा पसंद करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड प्रेडिक्शन के अंदर आ रहा है, मतलब ये तो आपके लाइफ में होने ही वाला है, जो सच होकर रहेगा। यहाँ पर 5 प्रेडिक्शन हो रहा है, जहाँ पर थर्ड में आ चुका है 6 ऑफ कप्स। किसी पुराने दोस्त के साथ मुलाकात, किसी पुराने दोस्त का अचानक से याद आ जाना, किसी पुराने दोस्त के साथ अचानक से बातचीत होना, मैसेज के थ्रू हो सकता है, कॉल के थ्रू हो सकता है। ठीक है, किसी पुराने दोस्त का अचानक से हेल्प करना, ऐसा दिख रही है। ओके, ये दोस्त आपके पुराने एक्स भी हो सकते हैं लव लाइफ के साइड से, या फिर लिटरली कोई दोस्त भी हो सकता है पुराना, कोई ऐसा पार्टनर जो कहीं ना कहीं आपके साथ पहले इमोशनली अटैच हुआ करता था बट अभी नहीं है। अभी आप दोनों के बीच में कोई बातचीत हो सकता है, नहीं होता, या फिर किसी भी वजह से हो सकता है कोई फिजिकल डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, एंड बहुत दिनों बाद आप दोनों मिलो एंड कहीं पर घूमने जाओ, अच्छा टाइम स्पेंड करो पास्ट को याद करते हुए।
ठीक है। तो पास्ट को याद करने का, बचपन को याद करने का एक सुनहरा मौका आपको इस महीने में मिलेगा, जहाँ पर आप याद करके रोने नहीं वाले हो, आप याद करके खुश होने वाले हो। ठीक है। सो कुछ पास्ट के मेमोरीज आप एक लंबा टाइम तक, हफ्ता या फिर 5-6 दिनों तक कहीं ना कहीं याद करने वाले हो। ये एक चीज़ दिख रही है जो होने वाला है अगस्त महीने में। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो जस्टिस है, शनिदेव का कार्ड है, आ चुका है। आपके कर्म के ऊपर बेस करते हुए कुछ फल आपको इस महीने में डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। सो आपने अगर अपने काम के साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है, अभी भी लगा रहे हो, तो उस हिसाब से आपको आपके तरक्की, उन्नति, पोजीशन, कहीं ना कहीं पोजीशन में इम्प्रूवमेंट्स डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। आपका काम का प्रयास, मतलब आपका प्रयास, आपका एफर्ट अगर 80% है तो डेफिनेटली 90% तक आपको रिज़ल्ट मिलने की चांसेस हैं, 100 भी मिल सकता है। अगर आपका 20% एफर्ट है तो उसके हिसाब से हो सकता है कि 50 या फिर 40% रिज़ल्ट आपको यूनिवर्स दे, शनिदेव दे। ठीक है। तो कुछ कामों का विचार इस टाइम पर अगस्त महीने में होने वाला है कि आपको ये फल दिया जाएगा या फिर नहीं। तो उसके हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से कुछ फल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको इस महीने में कर्म को जितना हो सके अच्छा करना है। कर्म को अच्छा करना मतलब सिर्फ चैरिटी करना नहीं है बाहर जाकर। अगर आप घर के अपने माता पिता के साथ बुरी तरीके से पेश आ रहे हो एंड बाहर जाकर बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो ऐसे शनिदेव खुश नहीं होने वाले हैं। तो इससे आपका कर्मा इम्प्रूवमेंट की जगह और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। आपको लिटरली मन से, एकदम से सत होकर मन से अच्छे काम करने हैं। ठीक है। जो एक्चुअल में धर्म के मार्ग पर चला जाता है ना, उसको फॉलो करना है आपको। तो हो सकता है कि इस महीने का फल आपको हैंड टू हैंड मिले या फिर पिछले महीने का कुछ कर्म का फल आपको मिले। तो ये जस्टिस के दौरान कुछ लॉटरी भी आपका लग सकता है, कई जगहों से कुछ नुकसान भी आपका हो सकता है। तो ये आपके कर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, चीज़ें डिफर करने वाला है। ठीक है। किसी को हो सकता है कि लॉटरी लग जाए अगस्त महीने में, किसी को हो सकता है कि कई जगहों से घाटा, लॉस देखने को मिल जाए। ठीक है। सो यस, देख लेते हैं 5th क्या भविष्यवाणी हो रही है। 5th प्रेडिक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेविंग्स। ठीक है। आपका कोई अगर प्रोविडेंट फंड है या फिर आपने कहीं पर सेविंग्स करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा जमाया हुआ है, बहुत टाइम से हो सकता है कि आप जमा रहे हो, मतलब LIC वगैरह या फिर कुछ भी जहाँ पर आपने बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट किया है या फिर पोस्ट ऑफिस में आपने कहीं पर पैसा को सेव करके रखा है या फिर घर में कहीं पर पैसों को जमा रहे थे, बहुत ज़्यादा कम कम करते हुए, मतलब थोड़ा थोड़ा करते हुए अभी आपके पास हो सकता है कि एक बिग अमाउंट हो चुका है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप किसी को देना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपने बहुत कष्ट करके इस चीज़ को इकट्ठा किया है, इस रिसोर्सेज को इकट्ठा किया है, सेव किया है। तो कुछ चीज़ें ऐसा डेफिनेटली होगा आपके लाइफ में जो इस टाइम पर आप खर्चा नहीं करना चाहोगे या फिर किसी को देना नहीं चाहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कोई आपसे छीन रहा है, कोई आपसे ले ना जाए, आपको ऐसा डर रहेगा। बट यूनिवर्स यहाँ पर दिखा रहा है कि ऐसा कुछ डर नहीं होने वाला, मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो भी चीज़ है, हो सकता है कोई इंसान को आपने बहुत ज़्यादा कष्ट करके मनाया है, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर अपना बनाया है, तो अचानक से आपको ऐसा दिख सकता है या फिर दिख रहा होगा कि कोई आपके अगेंस्ट उनको बातें सुना रहा है एंड आपके साइड से उस इंसान को दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में आप परेशान हो सकते हो, इनसिक्योर फील कर सकते हो या फिर कर रहे हो। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे कि आपकी जो चीज़ है, जो इनसिक्योरिटी है, वो एकदम से घटित नहीं होने वाला है। तो उसका कोई कारण नहीं है, बेस नहीं है। तो आपकी चीज़ें आपके पास ही होने वाला है। एंड पैसों के साइड से दिख रही हैं, सेविंग्स आपका आपके पास ही रहेगा। एंड अगर आप बहुत टाइम से खर्चा करते जा रहे थे, सेविंग्स नहीं हो रहा था, तो सेविंग्स के ऊपर इस टाइम पर, इस महीने में आप ध्यान देने वाले हो। सेविंग्स अच्छा खासा होने भी वाला है। ओके। सो यस, देखो, एंड कुछ लोगों का, बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है मुझे कि आपने जो सेविंग्स अभी तक किया है तो उसको कहीं ना कहीं तोड़ने के बारे में सोचोगे इस महीने में। क्योंकि वो फिक्स डिपॉजिट हो सकता है कि टाइम पूरा हो चुका है, साइकिल पूरा हो चुका है, तो अभी आपको वो उठाना है, वो मनी। एंड कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, इस चीज़ को लेकर समस्या में पड़ जाओगे, जिसके दौरान यहाँ पर फिर से आप देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर कन्फ्यूजन है, जहाँ पर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करोगे। कुछ लोग इन्वेस्ट करेंगे कहाँ पर, सेविंग्स के पैसे को लेकर, या फिर कुछ लोग सेव कहाँ पर करेंगे, सेविंग्स कहाँ पर करेंगे, इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। ओके। सो
देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। लव, सो लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज़ इन योर सोल। यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं सच्चाई के साथ जियो, जो सच है उसके ऊपर अड़े रहो, ठीक है। हो सकता है एक बार झूठ बोलने से आपको बार बार झूठ कहना पड़े, तो इससे कहीं ना कहीं ये जस्टिस आपको नहीं मिलने वाला है। तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको इस टाइम पर लव को शेयर करना चाहिए, जितना हो सके लोगों से प्यार से पेश आओ, लोगों से प्यार से, दिल से प्यार लेकर आओ हर एक इंसान के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु के साथ भी आपको प्यार से बात करने को बोला जा रहा है, नहीं। जो आपको प्यार करते उन लोगों को प्यार करो। ट्रूथ एंड लव, ये तो वर्ड इस टाइम पर बहुत सा काम आने वाला है इस महीने में आपके लाइफ में, ठीक है। बहुत सा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। सो यही आपकी रीडिंग है एक्यूरियस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।